सबसे पहले बात मानसून सत्र की करते हैं। आज 12वां दिन है और आज राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और ये चर्चा प्रश्नकाल खत्म होने के बाद 1 बजे से शुरू हो सकती है। कल लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद वित्त मंत्री ने जवाब दिया। सरकार के जवाब से हालांकि कांग्रेस जो है वो संतुष्ट नहीं दिखी और वॉकआउट कांग्रेस के सांसदों ने किया और कल लोकसभा के चारों सांसदों का निलंबन भी वापस हुआ है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। Honorable Chairman Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. धन्यवाद। डॉक्टर भगवत कराद। माननीय सभापति महोदय, आपके अनुमति से मेरे नाम के सामने योजना बनने के बाद राज्य सरकार को हम लोग दे देते हैं, उसकी मरम्मतीकरण, उसकी देखरेख राज्य सरकार की जवाबदेही होती है। राज्य सरकार उसमें देखी। श्रीमती बीवी सत्यवती। Speaker sir, Phase 3 of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was approved by the Cabinet in July 2019 to give priority to facilities like Gramin agricultural markets, which are retail agricultural. Serial number 7 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. श्री कृष्णपाल जी। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियता सेवा की शर्तें अधिनियम 1970 की धारा 19 के खंड 2 के अधीन 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन। तो कार्रवाई आपने देखी। अब संसद की कार्रवाई जो है अब शुरू हुई है और आज राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर जो है चर्चा होनी है। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, कई दिन के बाद आज जो शुरुआत है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुई है और अब महंगाई लोकसभा में जो है डिस्कशन हो चुका है, राज्यसभा में जिसको लेकर हंगामा 3 दिन से चल रहा था, आज यहां पर भी चर्चा जो है वो हो जानी है इस पर। देखिए, निश्चित तौर पर आज 12वां दिन है मॉनसून सत्र का और पहली बार जो कार्रवाई है वो सही तरीके से चल पा रही है। 11 दिन तक विपक्ष के हंगामे की वजह से ये चर्चा नहीं हो पाई थी और जो बड़ी बहस है 2 बजे के आसपास शुरू होगी और 2 तरह के मुख्य सवाल पिछले 11 दिनों में विपक्षी सांसदों की तरफ से रखे गए हैं। आज जो लिस्ट आई है उसमें 16 सांसद हैं जो इस चर्चा में भाग लेंगे और इन लोगों की तरफ से जो नोटिसेस दिए गए हैं चर्चा के लिए उसमें ये 2 बातें मुख्य तौर पर कही गई हैं। पहला, जिस तरह से अनब्रांडेड पैक खाने पीने के सामान पर जीएसटी लगाया गया है उसकी वजह से दूध, दही, मक्खन जैसी जो चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं और ये फैसला सरकार को वापस लेना चाहिए। हालांकि इस पर एक जवाब वित्त मंत्री का लोकसभा में आया है कि जो जीएसटी लगाने का फैसला था वो 3 स्तर पर वो फैसला लिया गया। पहले फिटमेंट कमेटी ने उस पर विचार किया, फिर राज्यों के वित्त मंत्रियों की जो मंत्री समूह है उसने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और उसके बाद सबकी सहमति से जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया था जिसमें विपक्ष शासित राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे और किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद आज ये सवाल राज्यसभा में उठने वाला है। दूसरा सवाल, पेट्रोल, डीजल, डोमेस्टिक एलपीजी की कीमतें जो अप्रत्याशित स्तर पर बनी हुई हैं, वो सवाल एक बार फिर जो विपक्ष की तरफ से 16 सांसद हैं वो ये सवाल आज चर्चा के दौरान उठाएंगे और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कल विपक्ष ने वित्त मंत्री का जो स्पष्टीकरण था उसको खारिज कर दिया था और कहा था कि अब भी बहुत सारे सवाल हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, अर्थनीति को लेकर, महंगाई को नियंत्रित करने की सरकार की रणनीति को लेकर और ये सवाल आज फिर राज्यसभा में उठेंगे। मुझे लगता है कि कम से कम 4 घंटे ये बहस चलेगी और देर शाम तक वित्त मंत्री का जवाब होगा। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि जो बड़े सवाल विपक्ष के सांसद पिछले 11 दिन से राज्यसभा में उठा रहे थे उन सवालों पर वित्त मंत्री सरकार की तरफ से क्या स्पष्टीकरण देती हैं। तबिश। बिल्कुल। और इसके अलावा आज संसद की कार्रवाई में क्या कुछ खास रह सकता है हिमांशु? क्वेश्चन नंबर। देखिए, अब सुचारू रूप से जो कार्रवाई है वो चल रही है। कुछ कानून हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल है जिस पर चर्चा होनी है, फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल है जो कानून मंत्री किरण रिजिजू आज राज्यसभा में पेश करेंगे। तो आमतौर पर जो काम पहले दिन से होना था अब 11 दिन के हंगामे के बाद आज बहुत साफ लग रहा है कि सदन की कार्रवाई सही तरीके से चल पा रही है। लेकिन बड़े सवाल है महंगाई को लेकर और मुझे लगता है जो बहस होगी बहुत तीखी बहस होगी क्योंकि विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि सरकार की कोशिशों के बावजूद आम आदमी पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और विशेष तौर पर 3 जो इसेंशियल
आइटम्स हैं उसका जिक्र राज्यसभा में अब तक हुआ है मॉनसून सत्र में। पेट्रोल, डीजल, डोमेस्टिक एलपीजी और जिस तरह से खाने पीने के सामान पर 5% जीएसटी लगाए गए जिसके बाद वो महंगे हुए हैं, उस फैसले को वापस लेने की भी एक मांग लगातार राज्यसभा में लगभग सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने की है। तो आज बहुत तीखी बहस होगी और सबसे महत्वपूर्ण होगा देखना कि आज देर शाम जब वित्त मंत्री इन 16 सांसदों की तरफ से उठाए गए सवालों पर जवाब देने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए खड़ी होती हैं, तो वो सरकार की तरफ से क्या नए तथ्य पेश करती है। क्योंकि लोकसभा में उन्होंने जो जवाब दिया था उसके बाद विपक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि उनके भाषण से ऐसा लगता है कि देश में महंगाई नहीं है और आम लोग इस क्लैरिफिकेशन को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि लगातार दूसरे दिन संसद में जो बड़ी बहस होने वाली है महंगाई में, उसमें वित्त मंत्री सरकार की तरफ से क्या नई रणनीति और क्या नए तथ्य लेकर सामने आती है। तभी शुक्रिया हिमांशु आपका सब जानकारी के लिए। तो आज देखना होगा कि किस तरीके से जो है आज की कार्रवाई चलती है। महंगाई पर आज चर्चा जो है वो होनी है राज्यसभा में, उससे पहले लोकसभा में इस बात को लेकर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो अपनी बात रख चुकी हैं। हालांकि विपक्ष उससे थोड़ा असंतुष्ट जरूर दिखा था, लेकिन आज राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर जो है चर्चा की जानी है, जो कि दोपहर 1:30 से 2 बजे के आसपास जो है हो सकती है। जो माननीय सांसद